नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत बनाम इंडिया इस साजिश में साजिश मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा खतरा भारत के साथ हम मोल ले रहे हैं और ये इस देश के एक बड़ा घोटाला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि उसने इस तरह की कई गलतियां की हैं जिनके कारण पाकिस्तान को और चीन को बड़े सारे फायदे मिले, बांग्लादेश को भी फायदा मिला है। वो क्या गलतियां हैं उनको हम वापस उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारत बनाम इंडिया की कंट्रोवर्सी में आप इंडिया शब्द छोड़ने जा रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान के फायदे के लिए हो रहा है? और अगर ये पाकिस्तान, आपको लगेगा कि साहब ये तो बिल्कुल नेताओं वाली बात हो गई आपने, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का फायदा कैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तो होता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग और इतिहास की ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जो अभी तक आपकी नजर जिन पे नहीं गई होगी और जिनमें हमने सीधे सीधे पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया। मैं अभी आया। पहले हम इस पूरे राजनीति वाले पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। 1 मिनट भैया, ये भारत नाम लिखना चाहिए, ये किसके दिमाग की उपज है? इंडिया की जगह पे भारत के राष्ट्रपति हम पहले से लिखते रहे कि नहीं लिखते रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते रहे। अब ये जो नया खिचड़ी प्रेसिडेंट ऑफ भारत आया, ये कहाँ से आया? अब आपको अचरज होगा कि इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी पार्टी किन लोगों के दिमाग से चल रही है। सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इंडिया की जगह भारत किया अपने ट्विटर प्रोफाइल में। याद कीजिए कब किया था? तब किया था जबकि ये जो इंडिया गठबंधन बना तो उसके जवाब में किया गया। एक बहस छिड़ी कि तुम इंडिया बनाओगे तो हम भारत बनाएंगे। ये सारी बातें चकल्लस में चल रही थी और लोग मजाक उड़ा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या आप इंडिया की जगह भारत नाम लाओगे? गंभीरता से ले आए, और ले ही नहीं आए। देखिए, राजनीति में आप जो भी चिमगोइयां हैं वो करते रहिए, और राजनीति में आप जो है एक दूसरे के साथ में खींचतान करते रहिए। देश की संस्थाएं, देश के राष्ट्रपति, देश की संसद, इनके नामों के साथ कम से कम ये नहीं करना चाहिए। इनको मत सानिए। आपको इंडिया शब्द का जवाब देना है, आप भारत दीजिए। बहुत बढ़िया आप जवाब दे सकते थे, देना चाहिए राजनीति में एक दूसरे को। देश के राष्ट्रपति का नाम बदल देंगे, आप पद बदल देंगे। संविधान में दोनों नाम लिखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास में भारत नाम आपको नया लिखना पड़ा हो। आप मुझे भारत में एक ऐसी जगह बताइए जहां पे इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता हो और भारत का ना होता हो। इंडियन क्रिकेट टीम है तो भारतीय क्रिकेट टीम है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। आप IIM की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है तो भारतीय प्रबंध संस्थान भी उसका हिंदी में नाम है। हर जगह पे भारत शब्द प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। यहां तक कि कुछ लोग कह रहे हैं नोटबंदी हो जाएगी। संजय सिंह ने कहा भाई, नोट पे भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ तो उसके बगल में भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है। यानी भारत हर तरह से इस देश में विद्यमान है। केवल एक राजनीतिक जुमला था जो उन्होंने इंडिया शॉर्ट फॉर्म रख दिया, उसका जवाब देने के लिए आपने जो जवाब दिया उस वक्त दे दिया, लेकिन उसमें आप देश की संस्थाओं, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री का नाम, इन सब चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने राजनीतिक हितों के लिए देश का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि साहब आप हमले कर रहे हैं तो आप देश पे हमले कर रहे हैं। तो भाई, मैंने तुझे टमाटर मारा तो तूने मेरे आगे गीता और बाइबल क्यों की? अब लग गया उसमें तो कह रहे हो भाई गीता का अपमान किया इन्होंने, गीता को टमाटर मारा, बाइबल को टमाटर मारा। तो भाई, इस देश का जो पवित्र संविधान है, पवित्र स्ट्रक्चर है, संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, राष्ट्रपति हैं, उनको अपनी राजनीति में बीच में क्यों ला रहे हो? भाई, मैंने तो टमाटर तुमको मारा था ना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ऐसी पवित्र चीजें जिनको छूना भी नहीं चाहिए उनका आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको अब लेके आता हूं इतिहास पे।
इस हरकत का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र में दावा कर चुके थे कि इंडिया नाम पर हक अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान का है, भारत का हक नहीं है। इंडिया के लिए वो इंडिया नाम को हासिल करने के लिए लड़े थे और पाकिस्तान में लगातार उनको इंडिया नाम चाहिए। वो ये मानते हैं कि यही सिंधु घाटी है, यही जगह है जो इंडिया, जिसका इंडस वैली है, जिसका नाम इंडिया हो सकता है, तो इंडिया नाम हमको चाहिए। अब नाम अंग्रेजों ने रख दिया था, भैया हाफ पेंट भी अंग्रेजों के ज़माने से पहन रहे हो आप, उन्हीं की दी हुई है, खेलो कबड्डी धोती में। लेकिन अब मैं आता हूं कि किस तरह से कोई संस्था का नाम बदलता है और किस तरह से हमने पाकिस्तान को, जैसे ये मामला है उसी तरह से हम पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट देते आए। अब हम चलते हैं गंभीर पक्ष पे जो भी थी, लेकिन अब जो बेहद गंभीर शब्द है जिससे जो खतरा हो रहा है, हुआ यह है कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि ऐसे अहमक कारणों से लोग अपने देश के नाम और दूसरी चीज़ें बदलने लगते हैं। एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदल दिया था, टर्की का, उसका नाम टर्कीये कर दिया था। आपको याद होगा मैंने बताया था। क्यों भैया टर्की का नाम बदल दिया? गूगल में सर्च करो ना, टर्की लिखो तो टर्की पक्षी आता है, तो हमारे देश का नाम कोई सर्च करेगा तो पक्षी का नाम आएगा इसलिए। अरे टर्की जानते हैं ना आप, क्रिसमस पे खाया जाता है, बड़ा सा एक बतख और मुर्गे के बीच का एक खाने का पक्षी है वो टर्की, और वो चितकबरा सा उसका वो एक पक्षी होता है जिसको लोग पका के खाते हैं क्रिसमस पे, उसको खाना शुभ मानते हैं ईसाइयों में। तो भैया उनके देश का नाम टर्की है तो इसलिए उन्होंने देश का नाम बदल दिया, अब टर्कीये कर दिया, क्योंकि अब टर्की सर्च करोगे तो टर्की नहीं आएगा। ऐसे ऐसे कारणों से लोग अपने देश का नाम, एक गौरव होता है, उसको बदलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान को हमने हमेशा लाभ पहुंचाया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। याद कीजिए, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के परमाणु विज्ञानी थे और वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन जाए। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम तैयार कर लिया, सारी तैयारी कर ली, उसको परीक्षण करना था। ये इतिहास में दर्ज है, किसी को तिल मिला सकता है तो तिल मिला ले। उनको अपना पहला इतिहास का परमाणु परीक्षण करना था। भारत किस जमाने में इंदिरा गांधी कर चुकी थी। अब पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करे से तो कैसे करे, उसको चाहिए था बहाना। हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर डाला, दूसरा। जब भारत पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया। ढोल मजीरे ये सब वो गौरवशाली क्षण, और ये सब पूरे देश में वो लगातार अभी भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। उस गौरवशाली क्षण का नतीजा ये हुआ कि इसके ठीक 15 दिन बाद, जो पोखरण में हमने किया था विस्फोट, उसके ठीक 15 दिन बाद बगल में बैठा पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन गया। 28 मई 98 को, 13 मई को आपने किया, 28 मई को उन्होंने किया, परमाणु परीक्षण किया। सिर्फ 15 दिन बाद। क्या 15 दिन में उसने अपना परमाणु बम तैयार कर लिया होगा? नहीं। क्या आप इस देश का पूरा जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटेलिजेंसिया है हमारा, या हमारे जो जासूसी संस्थाएं हैं, हमारा रॉ है और दूसरी संस्थाएं हैं, क्या इतनी फिसड्डी और ढीली है कि इस देश को पता नहीं चल पाया होगा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को जानते नहीं होंगे कि पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है? जब हमको पता था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना सकता है तो हमको जाके यूएन में यहां वहां दूसरी तरीके से पाकिस्तान को रोकना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करके, पहला परमाणु परीक्षण था उसका याद रखिएगा, परमाणु शक्ति बनने का मौका दिया। तारीखें आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा। आपने परमाणु परीक्षण किया और 15 दिन के अंदर उसने भी कर दिया, और वो आज तक आपको धमकी देता है कि हम भी परमाणु शक्ति हैं, हम परमाणु हथियारों से लेस देश हैं, इसलिए हमको शांति से बात करनी चाहिए। आज वो पूरी दुनिया में इस बात का गाना गाता है कि भारत को हमसे बात करते समय सोचना चाहिए कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं। तो ये परमाणु हथियार उनको मिले कैसे? उनको परमाणु हथियार
अनजाने में इतनी बड़ी गलती से मिले हैं क्या? इतने जो है जिसको कहते हैं कि वो बेखबर थे दुनियादारी से। कब विदेश मंत्री रहे इस देश के, तो क्यों पाकिस्तान को ये लाभ मिला? आज अगर आप इंडिया नाम ड्रॉप कर देते हैं, पाकिस्तान का बचपन का सपना, जिस दिन से पाकिस्तान देश बना है, आप उसको इंडिया बना देंगे। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि चीन के साथ में भारत का 36 का आंकड़ा था। 62 की लड़ाई हारने के बाद भारत ने चीन के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखा था। सरकार आ गई, जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनाई, अटल जी ने क्या किया? झटपट दौड़े विदेश मंत्री जी पहुंच गए चीन, और उसके बाद में बहुत सारे गड्ढम गंड इलू विलू जो कुछ होता है होना शुरू हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। हालात इतने बिगड़े कि आखिर में नरसिंह राव को फिर सारे के सारे संबंधों को विराम करना पड़ा। 10 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर ये प्रधानमंत्री बने, इन्होंने ब्रजेश मिश्रा एनएसए को लगा दिया, उधर से एक आदमी स्पेशल, खास तौर पे बातचीत हो रही दोनों देशों के बीच में। और नतीजा क्या हुआ? चीन के हौसले बढ़ गए। उसके बाद में अभी फिर ज्यादा झूला झाली हो गई, झूला झूल रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, मूर्तियों के साथ में फोटो ऐसे करके मूर्ति को आंखों में आंखें डाल के देख देख के फोटो खिंचवा रहे हैं हम लोग। वो यहां आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, घुस गया वो। भारत सरकार ने बाकायदा ये चेतावनी दी थी जब वो घुस के आया, हमारे लोगों को मारा था। अखबारों में हेडलाइन बनी थी कि इससे कम पे कोई समझौता नहीं होगा, जो आप घुसाए हो वापस जाइए। अभी क्या हुआ? ब्रिक्स में जो स्टेटमेंट जारी है उनकी बात बता रहा हूं। ब्रिक्स में ये हुआ कि भैया वहां पे हम लोग टेंशन कम करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे। हमारी सेना जो तनी हुई खड़ी है उनको कहेंगे पीछे आ जाओ। हमने ये तो नहीं कहा कि वापस जाइए। और क्या कहा था, मैं हेडलाइन अभी आपको लगा रहा हूं, कटिंग लगाऊंगा, आप पढ़िएगा, उस समय की जनसत्ता की कटिंग है ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि ये क्या गलतियां करने का ठेका ले रखा है आपने। अगर इंडिया उसको मिल जाता है पाकिस्तान को, तो आप समझिए इस देश के साथ में फिर एक धोखा हो गया। अब आप कहेंगे कि नाम पाकिस्तान को लेना है तो ले लेने दो, अंग्रेजों का दिया हुई तो नाम है। लेकिन अंग्रेजों ने नाम ऐसा नहीं था, बच्चे मैं आपके पुत्र का नामांकन करता हूं और उस बच्चे का नाम आज से इंडिया होगा। तो हम लोग जो है, हाँ अंकल जी ने नाम रखा था इसलिए हम नाम नहीं बदलेंगे, ऐसे इंडिया को अंग्रेजों ने रखा तो कलेजे से लगा के बैठे हो, ऐसा मामला नहीं है। इंडिया शब्द सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो में सब उससे पुरानी जो सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो सिंधु घाटी में हैं। कुछ लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता से तकलीफ हो सकती है क्योंकि जो कुछ पुरातात्विक अवशेष वहां मिले हैं और वहां के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं वो बहुत सारी इनकी राजनीति से जुड़ी हुई कपोल कल्पित ऐतिहासिक बातों से मेल नहीं खाती हैं। हजारों साल पुराना ये था, 800 साल पुराना ये था, 5000 साल पुराना ये था वाली बातें इससे पुष्ट नहीं होती हैं। हो सकता है आपकी वो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही धीरे धीरे भुला देना चाहते हो, मिटा देना चाहते हो। लेकिन जो भी है ये समझना पड़ेगा भैया कि आप जो है, मैंने अभी कुछ ही उदाहरण दिए, लंबा हो जाएगा। आप हमारे लिए काम कर रहे हो, आपको हमसे प्यार है, किसी और से प्यार है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में आप बार बार पीगे क्यों बढ़ा रहे हो? बार बार चीन में जाना, आपका भारतीय जनता पार्टी का और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है। चीन तो हमारा दुश्मन है, चीन तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तो लाल झंडा देख के बैल से भी ज्यादा तेजी से दौड़ते हो। आपने जो भारत के वामपंथियों को आप पानी पी पी के जो है वो देश का दुश्मन बताते हो, तो वहां क्यों पहुंच जाते हो? बार बार वहां जाके उनके साथ में क्या मीटिंग सेटिंग करते हो? इस निरंतर संपर्क बना रहे, इसका एग्रीमेंट करके आए थे दोनों पार्टियों में। तो जो दिखता है ना बॉस, उससे अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो इतिहास है, जो चीजें हैं, इनके आधार पर कभी कभी लगता है कि क्या पता अंदर खाने कुछ चल रहा हो। इंडिया हम तुझे दे दें, इंडिया के कारण हम बहुत सारे झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं, सिंधु घाटी को भी, तू भी ले ले, खुश हो जा।
और इस बहाने जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है उसको भी डिफेम कर लेंगे। हमको कितने साल जीना है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएंगे, 110 साल से जी लेंगे, उसके बाद संभालेंगे वो लोग जिनके पास देश होगा। कौन इतिहास बनाता है? आज की दौर के नेता लोग सिर्फ वर्तमान अपना सही करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद।